अगर आप काका जी के बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। आज मैं काका जी की बायोग्राफी के बारे में आपको बताऊंगा और लास्ट में ऐसा कुछ आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में काका जी इतने सक्सेसफुल कैसे हुए और उनका म्यूज़िक कंपनी में इतना बड़ा नाम कैसे बना और वर्ल्ड वाइड फेमस हुए और इंडिया में उनकी आज वैल्यू क्या है। और लास्ट में वीडियो में आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि इसमें क्या उन्होंने ऐसा किया जो इतने बड़े आज वो सिंगर हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ काका जी की बर्थ डेट के बारे में। काका जी का जन्म 1994 पटियाला पंजाब में हुआ था और बचपन से ही उन्हें गाने का बहुत शौक़ था। गाने के अलावा उनकी और भी हॉबी हैं, वो ट्रैवलिंग के वो शौकीन थे एंड स्केचिंग उनकी आम रूटीन में था। वो जिम ज़रूर जाते थे। उन्होंने अपना शेड्यूल ही कुछ ऐसा बनाया था जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े सिंगर बने हैं। और उसके बाद उनकी फैमिली के बारे में आपको बताऊं, उनकी फैमिली में एक उनकी मदर है, एक उनका फादर है एंड एक उनका भाई भी है। और वो अपने गानों को लिखते थे। जब वो बचपन थे में उनको शौक़ था ये सिंगर बनने का, वो गाने लिखते थे, म्यूज़िक भी कंपोजन वो करते थे। और इसकी वजह से आज उनको ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और वो बोर्न एक लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली में हुए थे और उन्हें हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा। उनको पैसे कमाने के लिए घर भी उन्हें चलाना पड़ता था। और एक्चुअल में जब वो कॉलेज में गए तो उनकी फैमिली ने बोला कि ये तुम गाना बजाना छोड़ दो और अपने कॉलेज की तरफ ध्यान दो। उन्होंने अपनी उस समय बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुनी और दोनों काम वो साथों साथ ही करते थे। वो कॉलेज में पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं और स्कूल में पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं कि म्यूज़िक में उनका नाम शुरू से ही बहुत बढ़िया चल रहा था। काका जी को बचपन से ही सिंगिंग करने का बहुत शौक़ था। वो स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे और स्कूल से लेकर अब वो कॉलेज में गए। कॉलेज में जाकर उन्होंने और पार्टिसिपेट करके कुछ प्राइज़ जीते। और कहाँ से मैं उनकी हॉबीज़ अकेली ये सिंगिंग नहीं है, ट्रैवलिंग और स्केचिंग भी है। और साथ में वो जिम को भी एक एज ए हॉबी की तरह यूज़ करते थे और आज भी वो कर रहे हैं। शुरू में काका जी को लेकर लोग बहुत बातें बनाते थे कि ये पागल है, अकेला गाने गाता रहता है, लिखता रहता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग उनके काले रंग का मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वही लोग अब उनकी जैसे पूजा करने लगे हैं कि एक्चुअल में हमारे साथ रहता था, ऐसा लोग कह कर कि फेम लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में काका जी का दिल बहुत साफ़ है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला किसी को और आज भी वो उन लोगों को कुछ नहीं कहते जो उन्हें उनके बुरा बोलते थे। वो आते हैं, फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में काका जी को इज़्ज़त देनी और लेनी दोनों आते हैं। लेकिन वो फ़ैन बेस की वजह से वो उन्हें कुछ नहीं कहते। और ऐसा ही होता है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब हो और लोग जो पीठ पीछे बातें करते हैं उल्टी सीधी, वही आपसे आकर बोलेंगे ये तो हमारी तरफ से बना है, हमें इसे बोला था कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा कुछ करेगा। लेकिन एक्चुअल में काका जी को वही पता है कि वो उनको कितनी इज़्ज़त देनी है और कितनी में रखना है। और यही वजह रही है कि एक्चुअल में काका जी आज एक सुपरस्टार है। लोग अगर आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगे तो आप सुपरस्टार बनने के चांस आपके कम होंगे। बिकॉज़ लोग अगर बोलेंगे नहीं कि आपका कुछ नहीं हो सकता तो आप मेहनत नहीं करोगे। इसी वजह से मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके। और काका जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ किसी को पता है और मुझे जो ये चीज़ पता लगी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि काका जी ने एक्चुअल में जो फील किया है वही गानों में डाला है। और बास विच बैठी तीजी सीट दे वाला गाना भी उन्होंने एक्चुअल लाइफ पे, उन्होंने ट्रू स्टोरी पे लिखा है। एक्चुअल वो चीज़ें उन्हें फील हुई थी, उसी वजह से उन्होंने ये गाने बनाए और वो फेमस हुए इतने क्योंकि उन्होंने उसमें अपना एक्चुअल जो योगदान देना था वो दिया। और उनके लिरिक्स एकदम रियल लगते हैं बिकॉज उन्होंने ये चीज़ें फील की हुई हैं कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में भी। इसी वजह से उनका हार्ड वर्क आज काम आ रहा है। अब बात करते हैं काका जी के लाइफस्टाइल के बारे में। काका जी का लाइफस्टाइल एकदम नॉर्मल था और आज भी है। और काका जी लग्जरी चीज़ें तभी पहनते हैं जब उन्हें गाने की शूटिंग होती है और लग्जरी कारें तभी चलाते हैं जब गाने की शूटिंग उन्हें करनी होती है। और आज भी वो उसी पिंड में रहते हैं जैसे पहले रहते थे। उन्होंने कोई लग्जरी अपना कोई घर नहीं लिया, कोई कार नहीं लिया, वो नॉर्मल से यारों के साथ अब भी रहते हैं। उनका कहना है अगर मैं वहाँ से छोड़कर चला गया तो मैं गाने नहीं लिख सकता। उनकी यादें जुड़ी हैं, उनको यादों को वो याद करके ही वो गाने लिखते हैं। और उनकी फैमिली का जब इंटरव्यू लिया गया कि काका जी इतने फेमस कैसे हैं, उनके पीछे अगर आपका भी हाथ है तो हमें बताइए। और इंटरव्यू में उनको बताया गया कि काका जी ने अपने खुद के नज़रिए से जो गाने लिखे थे वही उन्होंने गाए थे। और वो घर में भी ऐसा ही करते थे। वो रोज़ हर टाइम 2 या 3 घंटे ये गाने गाते थे और लिखते थे और हमें सुनाते भी थे।
हमें लगा कि एक्चुअल में ये ऐसे ही रह जाएगा काका जी उनका बेटा, लेकिन एक्चुअल में उसने जब नाम कमाया तो हमें वो बहुत प्राउड फील हुआ। उनकी फैमिली ने भी उसको अप्रिशिएट किया और आज भी वो गाने बना रहे हैं। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और बायोग्राफी अगर आपको और कोई सिंगर की चाहिए हो हिंदी में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन को दबा ज़रूर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं कुदरत दा आशिक तू मेरी कुदरत है, खबरे कद पूरी होनी नी तू मेरी हसरत है हो।